अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वारिसन और आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग। आज हम पीएचपी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें तीन सब टॉपिक्स मौजूद हैं। नंबर 1 पे पीएचपी बिल्ट इन फंक्शंस, नंबर 2 पीएचपी यूजर डिफाइंड फंक्शंस और नंबर 3 पीएचपी फंक्शन आर्गूमेंट्स के आर्गूमेंट्स हमारे पास फंक्शन के अंदर क्या होते हैं। अगर हम बात करें पीएचपी फंक्शंस की, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा कोई हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो कि हमारे प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल किया जा रहा हो, उसको हम कहते हैं फंक्शंस। अब पीएचपी के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसा कोई फंक्शन हो, जैसा कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, जब भी हम दो नंबर दें उसका क्या हो, एडिशन हो जाए। ठीक है, तो अब एडिशन करवाना है, हर दफ़ा हमें जब भी दो नंबर देंगे तो उसका क्या करना है, एडिशन करना है। तो ये ऐसा काम है जो कि हमें जब भी दो नंबर देंगे तो उस पर करना है। तो हमने क्या किया, इसका एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन बना के हमने इसको रख लिया। तो इस तरीके की कोई भी हमारे पास चीज़ होती है जो कि हमें रिपीटेडली यूज़ करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल पीएचपी फंक्शंस। अब ये फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये एग्जीक्यूट नहीं होते सर्वर के ऊपर, इनको बाकायदा कॉल करके और कॉल करने के बाद ये एग्जीक्यूट करवाया जाता है सर्वर के ऊपर। ये किस तरीके से होगा, ये हम आगे चलकर कोडिंग में भी देखेंगे। अगर हम बात करें पीएचपी बिल्ट इन फंक्शंस की, तो यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शंस कहलाते हैं जो कि पहले से हमारे पास मौजूद हों पीएचपी के थ्रू। अब फॉर एग्जाम्पल डेट का फंक्शन जो हमने इस्तेमाल किया था, एम के टाइम का फंक्शन जो हमने इस्तेमाल किया था, स्ट्रिंग हमारे पास वर्ड काउंट का फंक्शन था, स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन था। ये कुछ इस तरह के फंक्शन जो कि पहले से बिल्ट इन फंक्शन थे। हमने क्या किया, हमने जस्ट उसके अंदर अपना जो भी आर्ग्यूमेंट था वो पास किया, जो भी स्ट्रिंग था वो पास किया, और उसके मुताबिक वो जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन थे वो उस पर काम कर रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि स्ट्रिंग फंक्शन किस तरह काम करते हैं, इसी तरीके डेट का फंक्शन किस तरह काम करता है, इसी तरह एम के टाइम जो है, मेक टाइम, वो फंक्शन किस तरह काम करता है। तो ये चीज़ सब चीज़ें हमने किसमें देखी थी, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन थे, जो बिल्ट इन फंक्शन थे हमारे पीएचपी की तरफ से, वो हमने सिर्फ लिखे और उसके बाद हमने उसको एक आर्गूमेंट दे दिया और उसके बाद क्या हो गया, वो उस पर एग्जीक्यूट हो गया और रन हो गए। ठीक है, तो अपना और वो आउटपुट जनरेट करके दिखाया गया जिस तरीके से हमारा फॉर एग्जाम्पल डेट का था, तो डेट में हमारे पास अगर हम एम लिख रहे थे तो हमारे पास मंथ आ रहा था, डी लिख रहे थे डेट आ रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या चीज़ें थी, हम डेट के अंदर लिख रहे थे तो प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से बिल्ट इन फंक्शन है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, हज़ारों फंक्शन होते हैं। जितने ज़्यादा फंक्शन आपको याद होंगे उतने ज़्यादा पीएचपी में आप एक्सपर्ट कहलाएंगे, और उतने ज़्यादा आपके जो काम होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं जितने फंक्शन आपको ज़्यादा याद होते हैं। अगर हम बात करें यूज़र डिफाइंड फंक्शन की, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी कि मैं खुद एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, जैसे जब भी मैं दो नंबर दूँ तो वो उसको क्या करे, एडअप कर ले। ठीक है, तो दो नंबर को क्या करे, वो जब भी मैं एक नंबर दे रहा हूँ फॉर 5, दूसरा नंबर दे रहा हूँ 3, तो जब मैं इनको ये नंबर पास करूँ तो वो उसको एडअप करके हमें आंसर आउटपुट पे शो कर दे। तो अगर हम अपना कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं तो क्या करें, बिल्ट इन फंक्शन तो हम यूज़ कर चुके हैं, जैसे डेट हो गया, स्ट्रिंग लेंथ हो गया वगैरह, ये बिल्ट इन फंक्शन तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम अभी ये चाहते हैं कि हम अपना यूज़र फंक्शन बनाएं, जैसे कि दो नंबर दूँ और उसको हमें एडिशन करके लौटा के दे, तो इस तरीके से हम चीज़ों को कैसे करेंगे, इसके लिए हमें लिखना पड़ता है फंक्शन। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, फंक्शन। और जो फंक्शन जो हम लिखेंगे उसमें बता देंगे, मतलब ये एक चीज़ एक वेरिएबल नहीं है, ये कोई हमारे पास कुछ और कांस्टेंट नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शन है। तो हमने पहले क्या लिखना होता है, फंक्शन। फंक्शन लिखने के बाद फंक्शन का नाम कोई सा भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन बेहतर वही होता है कि जो चीज़ आप करने जा रहे हो उस फंक्शन के अंदर, जो चीज़ परफॉर्म करने जा रहे हो उस फंक्शन के अंदर, आप वैसा ही नाम दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो मेरी कोडिंग के अंदर आएगा वो होगा एडिंग नंबर्स। ठीक है, तो मैं दो नंबर को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, दो डिफरेंट नंबर्स हैं उनको मैं ऐड कर रहा हूँ, या दो सेम नंबर उनको अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर्स को, तो मैंने क्या कर दिया, नाम उसका एडिंग नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो फंक्शन सबसे पहले लिखेंगे और फंक्शन का नाम जो भी आप देना चाहें, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स हमारे पास यहाँ पे आर्गूमेंट्स आते हैं आमतौर पर। अब यहाँ आगे चल के देखेंगे आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन ये हमारे पास आर्गूमेंट्स आते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है। कर्ली ब्रैकेट जब स्टार्ट होता है इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ से बिगिन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंड होते हैं तो मतलब हमारे फंक्शन जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसको हम कंपाउंड भी कहते हैं, कि हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड है वो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ हैं, डिफरेंट नाम है इस चीज़ के जो कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम चीज़ें लिखेंगे वो हमारी हर दफ़ा क्या होगी, जब भी हम फंक्शन का नाम कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, हमारा जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखेंगे वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप एक लाइन लिखें, 10 लाइन लिखें, आपकी मर्जी, जितनी भी लाइन लिखेंगे वो सारी की सारी जब भी आप फंक्शन का नाम कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी सारी लाइन्स। यूज़र डिफाइंड फंक्शन की एक और चीज़ होती है कि जो हमारे इनके अंदर नाम होते हैं ये केस सेंसिटिव नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में वेरिएबल में नाम पढ़े थे, तो उसमें हमें पता है कि ए जी ई अगर हम कैपिटल लिखते हैं और ए जी स्मॉल में लिखते हैं तो दोनों अलग वेरिएबल काउंट होंगे, लेकिन फंक्शन के नाम के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, फंक्शन के नाम के अंदर अगर आप फॉर एग्जाम्पल ए जी कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, वो सेम फंक्शन ही कॉल होगा, वो सेम फंक्शन ही कहलाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसके कोड को देखें तो फंक्शन लिखा है, फंक्शन के बाद राइट मैसेज लिखा है। राइट मैसेज वो फंक्शन का नाम है, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट एंड। इस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट एंड के दरमियान जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो हमेशा जब भी हम इस राइट मैसेज को कॉल करेंगे वो एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे एक ही नंबर ऑफ लाइन मौजूद है
जो कि है इको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इको हेलो वर्ल्ड ही यहाँ मौजूद है। और जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है राइट मैसेज, और उसके बाद हमारे पास जो स्मॉल ब्रैकेट है वो वहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद सेमी कॉलन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के अंदर क्या मौजूद है, एक लाइन मौजूद है जो कि इको करवा रही है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। ये दरअसल एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम फंक्शन को पास आउट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि ठीक है एक वेरिएबल है, ठीक है, और कोई सा भी 5 6 7 8 कोई सा वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल है, हमने दो वेरिएबल उसको क्या कर दिया, पास आउट कर दिया। हमने दो वेरिएबल एक फंक्शन को दे दिया, वो फंक्शन क्या करेगा, इस पर कोई भी कमांड चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अपने कोड के अंदर किया हुआ है वो एडिशन की हुई है, तो जो भी आप दो नंबर देंगे वो उस पर एडिशन करके देगा। तो यहाँ पे मैंने जो एडिंग नंबर किया है, यहाँ पे मैंने दो आर्गुमेंट दिए हैं। आप एक भी देना चाहें एक दे सकते हैं, दो देना चाहें दो दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने दो दिए हैं इसलिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह एक से ज़्यादा आर्गुमेंट दे सकते हैं। जब भी आप एक आर्गुमेंट देंगे तो जस्ट एक सिंपल नाम लिख देंगे, अगर एक से ज़्यादा देंगे तो कॉमा लगा के दूसरा नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे num1 और कॉमा num2 दो आर्गुमेंट मैंने इसको पास किए हैं। उसके बाद जो आर्गुमेंट मैं पास कर रहा हूँ उस पर कुछ नंबर ऑफ लाइंस में ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब उसको मैंने क्या किया, आर्गुमेंट जो मैंने दिए हैं उन आर्गुमेंट्स पे कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहा हूँ मैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर मैंने बताया कि भाई ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और इसकी जो एडिशन होगी रिजल्ट में वो ये होगी। ठीक है, तो मैंने फंक्शन के अंदर क्या कर दिया, दो नंबर दिए, दो नंबर देने के बाद उसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे शो कर दिया। अगर आप फंक्शन स्टेटमेंट के अंदर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसा कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है उसको इको करवा रहा है, सेकंड नंबर है उसको इको करवा रहा है, उसके बाद जो उसका रिजल्ट है उसको डॉट के साथ कॉन्केटिनेट करवा के इसको इको करवा रहा है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास ये फंक्शन कर रहा है। तो जब भी आप इसको दो नंबर देंगे, नंबर लास्ट में आप देखें अगर सेकंड लास्ट लाइन जो है उसमें एडिंग नंबर के अंदर दो नंबर दिए गए जिसमें 5 और 10 का इस्तेमाल किया गया। तो 5 और 10 यहाँ पे दिए जा रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे इको हो रही हैं इस सारे पे इसको इको करा के आपको रिजल्ट आपको आउटपुट में देगा। तो आइए चलते हैं अपनी बिग स्क्रीन के ऊपर ताकि हम ये आउटपुट देखें और समझें इस फंक्शन को कि किस तरीके के फंक्शन काम करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी बिग स्क्रीन के ऊपर। तो अभी हम अपनी बिग स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और अभी चलेंगे हम सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर जाने के बाद हमने जैम में जाना है। जैम में जाने के बाद हमारे पास है ये जैम कंट्रोल। इस जैम कंट्रोल के अंदर जाके हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अपाचे को स्टार्ट करने के बाद एडमिन पे क्लिक करेंगे चेक करने के लिए कि हमारा सर्वर रन हुआ या नहीं हुआ। अगर ये सक्सेसफुली रन हो गया तो इस तरीके से वेब पेज आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास हमें याद है कि ऑनलाइन क्लास के नाम से फ़ोल्डर है, तो ऑनलाइन क्लास को हमने एक्सेस कर लिया है यहाँ पे। तो इधर से हम इसकी कोडिंग पे भी चलते हैं। तो htdocs के अंदर हम इसकी कोडिंग रखते हैं। htdocs के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इसकी कोडिंग मेरे पास मौजूद है। तो हम बात करते हैं पहले प्री डिफाइंड फंक्शंस की। अब प्री डिफाइंड फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको याद है कि तो स्ट्रिंग के फंक्शंस जब हमने पढ़े थे, ये वाले फंक्शंस जिसके अंदर हमारे पास ये स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग वर्ड काउंट वगैरह, ये जब हम फंक्शंस पढ़े थे ये फंक्शन पहले से ही बने बनाए फंक्शंस थे। तो कितने ये हमारे पास लेंथ का स्ट्रिंग है वो ये बताएगा, इसमें वर्ड्स कितने बताएगा, इसको रिवर्स करके बताएगा। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर जस्ट ये वन आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो एक आर्ग्यूमेंट पास किया तो इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास इसका आउटपुट शो करेगा। तो ये हमें याद होगा, इसको एक बार चला के भी चेक कर लेते हैं अपने पास। और यहाँ पे इसके अंदर आते हैं और स्ट्रिंग फंक्शन को इधर चला के देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास रिस्पॉन्ड करता था। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, तो ये मैंने पहले से कुछ डिफाइंड फंक्शंस थे। इस तरह डेट का भी फंक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, हमारे पास डेट किस तरीके से होती है, एम के डेट और एम के टाइम सॉरी और डेट वगैरह ये किस तरीके से हमारे पास काम करती हैं, तो हमने देखा था। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या किया था, इस तरीके से कुछ टाइम जोन सेट करने के बाद हमने उसकी डेट मंथ और ईयर हमने प्रिंट करवाया था। तो इधर इसको भी रन करके देख लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, इसको एक बार रन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारे पास मौजूद है डेट के नाम से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ शो कर रहा था। तो ये कुछ बने बनाए फंक्शन थे जो कि आपने अभी देखे। तो इसका हमने आउटपुट भी देखा। तो अभी हम चलते हैं अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पे। ये प्री डिफाइंड फंक्शन से मतलब पहले के बने बनाए फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन भी इनको कहते हैं हम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फंक्शन पे जो कि अभी हमने देखा कि किस तरीके से दो नंबर को हम ऐड अप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे जाने के लिए हमारे पास क्या है कि हम चलेंगे इसमें ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये हमारे पास कोड हुआ पड़ा ऑलरेडी ताकि हमारा टाइम बचे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, पहले से पहले फंक्शन लिखा है। मीन्स हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ कॉमन लाइन, दिस इज़ अ फंक्शन। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं, डॉलर साइन देते हैं तो मतलब वो समझ जाता है वेरिएबल है। इसी तरीके से हम कांस्टेंट लिखते हैं तो मतलब वो समझ जाता है कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं।
तो ये हमारे पास फंक्शन जब हम बनाते हैं तो हमें लिखना पड़ता है फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमने एक नाम दे दिया एडिंग नंबर्स, ठीक है। आप कोई सा भी नाम इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको दो पैरामीटर्स पास किए, दो आर्गुमेंट्स मैंने इसको पास किए हैं। तो यहाँ पे हम इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ लिखते हैं कि कितने आर्गुमेंट हमारे पास आएंगे। अब ये दो आर्गुमेंट हैं, आप तीन भी कर सकते हैं। तो अगर तीसरा करना हो तो आप यहाँ से कॉमा लगा के तीसरा भी पास कर, जितने चाहे आप यहाँ से आर्गुमेंट पास करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमा लगाते जाएंगे और आर्गुमेंट अपना पास करते जाएंगे, ठीक है। तो दो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सेट करता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए कोड। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो इस तरीके से कोड हुआ पड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले इको हो रहा है, इको ये कंटिन्यूस इको चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक इको एक ही चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग देखें तो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे एंड हो रहे हैं। उसके बाद कॉन्केटिनेट का साइन है और ये हम इसको एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इसको एडिशन करवा रहे हैं। द फर्स्ट नंबर इज़, अभी पहला नंबर बता रहा है, पहला नंबर कौन सा है हमारे पास, ठीक है। ये हमने जो भी इसको नंबर देंगे पहला, वो यहाँ पे ये इसको गेट करेगा और उसके ये इसको हासिल करेगा और हासिल करने के बाद यहाँ पे शो कर देगा। और उसके बाद हमारे पास ये नंबर टू है, नंबर टू में हमारे पास क्या होगा, जो भी नंबर टू हम देंगे, ठीक है। ये नंबर दे कहाँ से रहे, याद रखिएगा, नंबर जब हम इसको कॉल करेंगे तब देंगे। अभी हम इसको कॉल कर रहे हैं, कॉल करने का तरीक़ाकार ये होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कॉल करते हैं। अब एडिंग नंबर्स मैंने क्या किया, इसका नाम लिख दिया इस फंक्शन का। और उसके बाद मैंने क्या किया, पहला जो हमने आर्गुमेंट दिया, पहला जो पैरामीटर पास किया वो 5 है। मीन्स कि ये वाला जो हमारे पास हमने वेरिएबल बनाया है इसके अंदर 5 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है भाई पहला जो नंबर है वो ये है, सेकंड नंबर ये है। उसके बाद हमने कॉन्केटिनेट साइन के बाद इन दोनों की एडिशन करवा ली। तो एडिशन कराने का तरीका लास्ट टाइम में हमने देखा था किस तरीके से होता है कि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स थे जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो थे उसके अंदर ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी भी की हुई हैं, ठीक है। तो इस कोड को आप देख सकते हैं। इसको अभी तो रन करते हैं, हम उसका आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। तो इस पर हम आते हैं, उसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ से ये है PHP फंक्शंस, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये आपके सामने इसका आंसर आ रहा है। अब PHP फंक्शंस का फ़ायदा क्या है, सिंपल से ये फ़ायदा है कि देखें, एक आपने क्या किया, एक दफ़ा उसको कॉल किया और ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब जितनी बार उसको कॉल करेंगे, एक दफ़ा कॉल किया, दो दफ़ा करें, जितनी बार करें, जितनी बार आप करते जाएंगे, ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो अभी कंट्रोल एस कर लेते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये दोबारा से इसको प्रिंट कर दिया। इसमें हमने VR नहीं दिया लास्ट में, तो इसको दोबारा VR दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके इसको VR कॉन्केटिनेट साइन के साथ VR दे देता हूँ। तो कॉन्केटिनेट साइन दिया और VR दिया ताकि एक ही इको के अंदर सब चीज़ें आ जाएँ। वैसे डिफरेंट इको के साथ भी आप ये कर सकते हैं। तो मैंने एक ही इको यूज़ किया, उसके अंदर आप देखें। तो मैं जितनी बार भी अभी आप देखेंगे कि मैं ये लिखूँगा उतनी बार ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा इसको। तो फंक्शन का ये काम होता है कि अगर आप मल्टीपल लाइंस बार बार प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कहीं पे तो कर सकते हैं। फॉर लूप के अंदर जब हमारे लूप्स वगैरह आते हैं उसमें क्या था कि हम रिपीटेडली बार बार एक ही वक्त पे हम सारी जितनी दफ़ा आइटरेशन चला रहे थे एक ही टाइम चल रही थी, ठीक है। फंक्शंस में क्या होता है, आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहे उस चीज़ को कॉल कर लें, ठीक है। तो लूप्स में, फंक्शन में ये फ़र्क होता है, लूप एक ही टाइम में जितनी बार भी उसको आप बताएंगे उतनी बार वो आपको प्रिंट करके दे देगा, उतनी बार एग्जीक्यूट करके दे देगा उस चीज़ को। लेकिन फंक्शन में आपकी मर्ज़ी होती है, आप एक बार कराएं, उसके बाद जाके 2 बार करवा लें, उसके बाद जाके 3 बार करवा लें, आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 बार करवाया, तो आप देख सकते हैं 3 बार ये प्रिंट करके हमें शो करवा रहा है, ठीक है। तो ये बस फंक्शन, उसमें कोई ज़्यादा और कोई चीज़ ऐसी है नहीं बताने वाली। बाकी एक काम और कर लेते हैं, मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ कि सिंगल आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। सिंगल आर्गुमेंट पास करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने एक सिंगल आर्गुमेंट दे दिया, यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट दे दिया। तो मैं इसको ज़रा चेंज कर लेता हूँ, मैं कर देता हूँ द स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा नंबर का स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। मैं वो ये यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ, तो कैसे शो करूँगा, कॉन्केटिनेट साइन दे दूँगा और ये डॉलर हमारे पास, उसके बाद num1 और इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन आपको पता है ये होता है। उसके बाद हम ये डॉलर के साथ नम, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो हमें पता है स्क्वायर रूट में क्या होता है, एक ही हम नंबर लेते हैं और उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर रूट के लिए 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और अगर क्यूब रूट हो तो 3 दफ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया कि एक आर्गुमेंट लेगा। तो लाजमी बात है जब हम इसको यहाँ पे देंगे तो एक ही आर्गुमेंट देना। फॉर एग्जाम्पल हम 5 का स्क्वायर रूट देखना चाहते हैं तो मैं इसको दूंगा 5 और यहाँ पे हमें क्या करेगा, बताएगा भाई नंबर 5 है और उसके बाद ये हमें इसका स्क्वायर रूट करके शो करेगा। तो आइए चल के देखते हैं कि इसका रिजल्ट इस तरीके से आता है या नहीं आता। तो ये बोल रहा भाई द स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर रूट क्या है, 25। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो सिंगल आर्गुमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, जितने आप आर्गुमेंट देना चाहें कॉमा लगा के दे सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिए किस तरीके से ये काम करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।